साथियों, आज की ये घटना मुंबई से है। मुंबई में काफी अमीर कारोबारी थे जिनका नाम था आयूब सैयद। 69 साल के आयूब सैयद का मेटल और स्टील का कारोबार था और कांदीवाली इलाके के वसई और चारकोप में इनकी फैक्ट्रियां थी। कहा जाए तो इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। वहीं इन्होंने अपनी वसई वाली फैक्ट्री की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंप दी थी और बड़ा बेटा उसे बहुत अच्छे से चला रहा था। इसके अलावा इनकी जो चारकोप में फैक्ट्री थी उसे वो अपने छोटे बेटे के साथ ऑपरेट करते थे। देखा जाए तो इनके परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया था। कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। लेकिन 21 सितंबर 2025 को इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 21 सितंबर को आयूब सैयद अपनी चारकोप वाली फैक्ट्री पर पहुंचे और करीब 11:30 बजे जब वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तभी उनसे मिलने दो लोग आए। करीब आधे घंटे तक उनसे मुलाकात करने के बाद दोनों वहां से चले गए और फिर कुछ देर बाद जब स्टाफ के कुछ लोग आयूब सैयद के कैबिन में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गई। आयूब सैयद टेबल के नीचे बेसुध पड़े हुए थे और उनके पूरे शरीर पर गहरी चोट के निशान थे। इस नजारे को देखने के बाद पूरी फैक्ट्री में हड़कंप मच गया और फिर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सब इसी बात से हैरान थे कि आखिर 69 साल के एक बुजुर्ग की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस मौके पर पहुंचकर तत्काल अपनी जांच शुरू करती है। फैक्ट्री के हर एक कर्मचारी से पूछताछ होती है और यहां तक कि आयूब सैयद के छोटे बेटे हामिद से भी पुलिस जानकारी लेने की कोशिश करती है। लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि बंद कैबिन के अंदर क्या हुआ। फैक्ट्री के स्टाफ और आयूब सैयद के छोटे बेटे से पूछताछ करने के बाद पुलिस आयूब सैयद के शव को अपने कब्जे में लेती है और पीएम के लिए भेज देती है और फिर पुलिस फैक्ट्री की जांच करने में लग जाती है। कुछ ही देर में फैक्ट्री के ही एक वाटर टैंक में कुछ धारदार हथियार बरामद होते हैं और शायद उन्हीं हथियारों से हमला किया गया था। इसके बाद पुलिस फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करती है। कई फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को फैक्ट्री के एक सीसीटीवी फुटेज में दो लोग आयूब सैयद के कैबिन में जाते हुए दिखाई देते हैं और इसके बाद जब दूसरे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की जाती है तब पता चलता है कि इनमें से एक हमलावर जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकला उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। लेकिन इस पूरे सीसीटीवी फुटेज की सबसे अजीब बात यह थी कि इस फैक्ट्री में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो काफी ज्यादा पुराने थे और उनकी तस्वीर धुंधली थी। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा था कि हमला करने के बाद इनमें से एक हमलावर ने फैक्ट्री से निकलते ही किसी को कॉल किया था और पुलिस उस समय को नोट कर लेती है जब हमलावर ने कॉल किया था। इस पूरी घटना को देखने के बाद पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था और इस प्लानिंग में शायद इनका कोई करीबी मिला हो सकता है। अब हो सकता है कि वो इनका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए पुलिस अब आयूब सैयद के करीबियों की जांच करना शुरू करती है। पुलिस को ये पता करना था कि हमलावर ने फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद किसे कॉल किया, क्योंकि इससे ये पता चल सकता था कि आखिर इस पूरी प्लानिंग के पीछे किसका हाथ था। पुलिस अब आयूब सैयद के करीबियों की जांच करनी शुरू करती है। आयूब सैयद के दोनों बेटों से पूछताछ तो हो ही चुकी थी और इसके बाद उनके जितने रिश्तेदार थे, बिजनेस पार्टनर थे, उन सभी की जांच होती है और तब जाकर एक नाम सामने आता है और वो नाम था शानू मुश्ताक चौधरी का। शानू मुश्ताक चौधरी असल में आयूब सैयद का बिजनेस पार्टनर था जिसने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए आयूब सैयद की फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रखे थे। और आखिरकार जब शानू मुश्ताक चौधरी की जांच होती है तब ये बात सामने आती है कि हमलावर ने जिस वक्त कॉल किया था उसी वक्त शानू मुश्ताक चौधरी को भी एक कॉल आई थी और उन्होंने उस कॉल को रिसीव किया था। देखा जाए तो कॉल करने का समय और कॉल रिसीव करने का समय बिल्कुल एक था और इसलिए शक के आधार पर पुलिस ने शानू मुश्ताक चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कॉल डिटेल्स दिखाते हुए उनसे पूछा गया कि उस वक्त तुम्हें किसने कॉल किया था। तब उसने बताया कि ये व्यापार से संबंधित एक कॉल था और कॉल करने वाला था मोहम्मद खैरुल इस्लाम कादिर अली जो गोवंडी का रहने वाला था। इसके अलावा शानू मुश्ताक चौधरी से पुलिस ने और भी कई सवाल किए लेकिन पुलिस को उसकी बात पर उतना यकीन नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने मोहम्मद खैरुल इस्लाम कादिर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हिरासत में लेने के बाद खैरुल इस्लाम कादिर अली से लगातार पूछताछ हुई लेकिन जब पुलिस को लगा कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की और आखिरकार वो टूट गया। उसने बताया कि उसी ने आयूब सैयद को मारा है और फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद उसी ने शानू मुश्ताक चौधरी को कॉल किया था। असल में वो बुजुर्ग को मारने के बाद बहुत ज्यादा जोश में आ गया था और इसी जोश में आकर उसने शानू मुश्ताक चौधरी को फोन करके ये बताया कि मैंने आयूब सैयद को मार दिया है। लेकिन पुलिस अभी ये जानना चाहती थी कि आखिर खैरुल ने आयूब सैयद को क्यों मारा और मारने के बाद उसने शानू मुश्ताक चौधरी को फोन क्यों किया। तब उसने बताया कि शानू मुश्ताक चौधरी ने आयूब सैयद को मारने के लिए 6.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी जिसमें से 1 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए थे और जोश में आकर उसने शानू को कॉल किया और सुपारी की बाकी रकम मांगने लगा। अब सवाल उठता था कि आखिर शानू मुश्ताक चौधरी ने अपने ही बिजनेस पार्टनर को क्यों मारा और इसके पीछे की वजह क्या थी।
हालांकि जब ये सच सामने आया, यकीन मानिए इसके सच ने हर किसी के होश उड़ा दिए, क्योंकि शानू मुश्ताक चौधरी अकेला व्यक्ति नहीं था जो आयुब सैयद को मारना चाहता था, बल्कि आयुब सैयद का अपना ही बेटा उसकी जान का प्यासा था। और वजह बेहद ज्यादा हैरान करने वाली थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार शानू मुश्ताक चौधरी अपने बिजनेस पार्टनर आयुब सैयद को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसने उनकी फैक्ट्री में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, लेकिन जब भी वो प्रॉफिट में से हिस्सा मांगने जाता तो हर बार उसे यही बताया जाता कि फैक्ट्री अभी घाटे में चल रही है और उसे आज तक एक भी रुपए नहीं मिले। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और कई बार इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। इसी के चलते उसने आयुब सैयद को मारने का प्लान बनाया। लेकिन इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तब एक और बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। आयुब सैयद का छोटा बेटा हामिद भी अपने पिता को मारने के इस प्लान में शामिल था, क्योंकि वो अपने पिता से इस बात से नाराज था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को वसई की फैक्ट्री का जिम्मा सौंप दिया था, लेकिन छोटे बेटे को उन्होंने अभी तक एक भी फैक्ट्री नहीं दी थी। और इसी बात से नाराज होकर उसने शानू मुश्ताक चौधरी के इस प्लान में साथ दिया। देखा जाए तो इस पूरी घटना का खुलासा इतनी आसानी से नहीं हो पाता अगर हमलावरों ने फैक्ट्री से निकलने के तुरंत बाद शानू मुश्ताक को फोन नहीं किया होता, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से यह पूरा मामला सुलझ गया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था मुंबई का वो बेहद चौंकाने वाला मामला जहां पर एक बेटे ने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।